नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। जयपुर में 9 साल के मासूम को आवारा कुत्तों ने घेर लिया और हमला कर दिया। कुत्तों ने मासूम को करीब 40 जगह पर नोच खाया। पूरे घटनाक्रम के बाद अन्य बच्चों में भय का माहौल है और हमला करने वाले कुत्ते अभी भी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। जयपुर में खेल मंत्री अशोक चांदना सीएम गहलोत से मिलने पहुंचे। ब्यूरोक्रेसी के रवैये को लेकर चांदना नाराज हैं, जिसके बाद उन्होंने सीएम से मंत्री पद छोड़ने की पेशकश की थी। प्रतापगढ़ में पुलिस ने कुख्यात इनामी बदमाशों को अदालत में पेश किया, जिसके बाद बदमाशों को 30 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। रिमांड के दौरान पुलिस दोनों बदमाशों से हथियारों के संदर्भ में पूछताछ करेगी। दोनों को पुलिस ने हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया है। चूरू में युवती से जबरन शादी कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पिता के साथ थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उदयपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौवंश से भरी पिकअप को पकड़ा और उसके बाद पिकअप को पुलिस के हवाले कर दिया। सवाई माधोपुर में एसीबी ने 40,000 की रिश्वत की राशि लेते हुए बिजली विभाग के लाइनमैन और एईएन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी के मकान के रैंप के बीच से विद्युत पोल को शिफ्ट करने के एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी। विद्युत पोल को शिफ्ट करने के लिए उसने बिजली विभाग के अधिकारियों से वार्ता की। रिश्वत मांगने पर परिवादी ने एसीबी में शिकायत की थी। भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया हत्याकांड और बीजेपी की महिला नेता की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी के बंद का व्यापक असर देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग सूचना केंद्र पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। पूरे मामले में एसपी आदर्श सिद्धू ने कहा कि वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। अलवर में हेड कांस्टेबल ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। अजमेर में पुलिस ने मंदिरों में लगी 2 दान पेटियों से लाखों की नकदी लूट मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। मंदिर में चोरी की इस घटना का वीडियो भी सामने आया था। उदयपुर में युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। बांसवाड़ा में पुलिस ने पेट्रोल पंप पर मारपीट और धमकी देने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी के साथ मारपीट की थी और उसे धमकाया था। दौसा के मानपुर थाना इलाके में 5 साल से बंद रास्ते को प्रशासन ने चबूतरा तोड़कर खुलवा दिया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने कार्रवाई का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने एक महिला सहित 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। पीड़ित पक्ष ने शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। चित्तौड़गढ़ में 3 गाड़ियों में सवार तस्करों ने एक के बाद एक नाकेबंदी में तैनात गाड़ियों को टक्कर मार दी और मौके से फरार हुए। इस हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जैसलमेर के जाजिया गांव में खनन माफिया अवैध खनन में लगे हुए हैं और जैसलमेरी पत्थर का खनन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कागजों पर अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात तो की जाती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। बारां में तेज रफ्तार बाइक चलाने वालों को रोकने पर कुछ बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। डूंगरपुर में 2 बच्चों की मां ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पीहर पक्ष ने महिला की मौत पर शंका जताई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। श्रीगंगानगर में 2 बदमाशों ने ज्वेलरी स्टोर के ताले तोड़ लिए और गले में रखे 76,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस चोरों की तलाश में है। एटीएस जयपुर की टीम ने हनुमानगढ़ जंक्शन में पर्ची सट्टे पर कार्रवाई करते हुए 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया और 10,745 रुपए बरामद किए।
इस मामले में एटीएस टीम ने जंक्शन थाने में 3 आरोपियों पर मुकदमे दर्ज करवाए हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है। डूंगरपुर में पुलिस ने शराब के नशे में पत्नी की हत्या के मामले में फरार पति को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। धौलपुर में 2 अलग अलग शादी समारोह में हुई मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करवाया गया। बाड़मेर में सड़क पर पड़ी कंक्रीट के वजह से एक बाइक स्लिप हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। बीकानेर में विद्युत विभाग के जीएसएस पर करंट लगने की वजह से ठेकेदार की मौत के बाद ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को 20 लाख की सहायता और सरकारी नौकरी की मांग रखी। श्रीगंगानगर में एलपीजी से भरा एक टैंकर एक जीप को बचाने के चक्कर में पलट गया। हाइड्रा क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा करवाया गया। बांसवाड़ा में एक युवक का बाइक से एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रतापगढ़ में एक मारुति वैन ने 3 व्यक्तियों को टक्कर मार दी। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। भरतपुर में नगर निगम दफ्तर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निगम में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सांसद रंजीता कोली भी मौजूद रहे। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं का कहना है कि नगर निगम निजी कंपनी को सफाई का ठेका देकर अपनी जेब भरना चाहता है। झालावाड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की बिजली, पानी, चिकित्सा समेत कई समस्याओं को लेकर वाहन रैली निकाली। उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा और प्रशासन से इन सब व्यवस्थाओं में सुधार करने की मांग की। अजमेर में पेट्रोल पंप कारोबारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर केंद्र और राज्य सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। एसोसिएशन की मांग है कि उनका डीलर मार्जिन बढ़ाया जाए। डूंगरपुर में जिला मुख्यालय पर बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही राज्य सरकार को चिताने के लिए राज्यपाल के नाम अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर में नगर निगम के पार्षद पर हुए जानलेवा हमला मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे नाराज सभी पार्षदों ने एकजुट होकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। खेल मंत्री अशोक चांदना के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। इसे लेकर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अब पलायन का दौर शुरू हो चुका है। खेल मंत्री चांदना के इस्तीफे की पेशकश पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सीएम में पार्टी का भरोसा अब खत्म हो गया है। पूनिया ने कहा कि जिस सरकार में मंत्री को जलालत झेलनी पड़े, उस सरकार का कोई मतलब नहीं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में ऐसी आपाधापी पहले कभी नहीं देखने को मिली। अशोक चांदना के बयान के बाद अब कांग्रेस के दूसरे नेता पार्टी का बचाव कर रहे हैं। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि अशोक चांदना ने जो बयान दिया है वो उनकी सोच है, उन्हें ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ। जोधपुर आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बृजकिशोर शर्मा ने कहा कि छोटी मोटी बात होती रहती है, चांदना को सीएम के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। अशोक चांदना के ट्वीट के बाद से बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 2023 में कांग्रेस का जहाज डूबने वाला है। मीणा ने कहा कि बीजेपी का कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिलने वाला है। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी इसका असर दिखेगा। मंत्री अशोक चांदना के ट्वीट के बाद कांग्रेस नेता मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी टोंक में मीडिया के सवालों से बचकर कार में बैठ गए। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अमेरिकन M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर गन के परीक्षण चल रहे हैं। 155 mm की 39 कैलिबर वाली इस तोप की मारक क्षमता 30 से 40 किलोमीटर है। ये परीक्षण अगले कुछ दिन तक जारी रहेंगे। ट्रायल में सफल रहने के बाद इन्हें चीन की सीमा पर तैनात किया जाएगा। कोटा के एमबीएस अस्पताल की हालत दयनीय हो गई है। मेल वार्ड के अंदर जहां बेडों की हालत खराब है, वहीं उस पर बिछाने के लिए बिस्तर तक नहीं। अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजनों का कहना है कि अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
चित्तौड़गढ़ में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में शिक्षा की स्थिति बेहतर होने की बात कही। वहीं प्रदेश में चल रही राजनीतिक उठापटक को लेकर उन्होंने कहा कि यह उनका विषय नहीं है। कोटा में आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए आकाश मॉल को सील कर दिया गया है। मॉल के मालिकों और संचालकों ने एनओसी नहीं ली थी। आग से बचने के लिए आकाश मॉल ने अभी तक उपकरण नहीं लगाए हैं, जिसकी वजह से सील किया गया। श्रीगंगानगर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की अध्यक्षता में यह आयोजन किया गया। उदयपुर में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। जिला कलेक्टर ने रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में नेहरू जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बांसवाड़ा में बीजेपी पार्टी कार्यालय में बीजेपी की विधि प्रकोष्ठ की बैठक रखी गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव ने की। उदयपुर में कलेक्टर ने महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से जुड़ी समस्याओं को लेकर बैठक ली। इस बैठक में जलदाय विभाग, विद्युत विभाग और एयरपोर्ट सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सिरोही में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कीर्ति सोलंकी ने घर घर जाकर व्यावसायिक शिक्षा से अभी तक 1000 बच्चों को जोड़ा है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी दिव्यांगों को बीपीएल श्रेणी में शामिल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के इस निर्णय से डूंगरपुर जिले में 10,000 से अधिक दिव्यांग लाभान्वित होंगे। सिरोही में फॉलोअप कैंप का आयोजन पंचायत समिति रिवर में किया जा रहा है। जिला कलेक्टर और कई जिला प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। राजसमंद के दामोदर लाल स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा प्रतियोगिता में विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सीकर में एम्बुलेंस कर्मियों ने अपने ही अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला। कर्मियों ने अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी और कार्रवाई की मांग की। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। जयपुर में आकेड़ा बांध से खनन माफिया लगातार रेत की तस्करी कर रहे हैं और जिम्मेदार आंखें मूंदकर बैठे हैं। बूंदी के लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र के दौरे पर आए ओम बिरला का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। लोकसभा स्पीकर ने कस्बे में जूते चप्पलों की मरम्मत करने वालों के बीच छाते बांटे। अध्यक्ष के हाथों छाता पाकर श्रमवीरों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान विधायक चंद्रकांता मेघवाल, जिला भाजपा अध्यक्ष चीतरलाल राणा मौजूद रहे। जयपुर में महिला थाना के बाहर आवेदन देने आए दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते यह विवाद गाली गलौज और मारपीट में तब्दील हो गया। मामले को बढ़ता देख पुलिसकर्मी ने दोनों पक्षों को जमकर लताड़ लगाई, वहां से भगा दिया। कुछ लोगों ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अजमेर के पुरानी मंडी क्षेत्र में पार्किंग निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद स्थानीय पार्षद और व्यापारियों के बीच हुआ। पार्किंग निर्माण से गुस्साए व्यापारियों ने कुछ देर के लिए दुकानें भी बंद कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझाइश की। बीकानेर नगर निगम आयुक्त ने साधारण सभा की बैठक नियमों का हवाला देते हुए बुलाई। वहीं महापौर ने आयुक्त पर बैठक बुलाने का अधिकार नहीं होने का आरोप लगाया। साधारण सभा की बैठक में जमकर हंगामा भी बरपा। मेयर और बीजेपी पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। सीकर में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से माहवारी स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत जिले में नवाचार किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान 500 बालिकाओं और महिलाओं को माहवारी स्वच्छता का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ साथ सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए। झुंझुनू के खंडेश्वर धाम में बाबा गंगानाथ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सांसद ने पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अलवर, करौली और जोधपुर की घटनाएं सुनियोजित थी। खेल मंत्री के बयान के बाद युवा कांग्रेस महासचिव ने पार्टी के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। कुलदीप पंड्या ने कहा कि हमारी सरकार होने के बाद भी हमारी सुनवाई नहीं होती।
हनुमानगढ़ में पानी की मांग को लेकर किसानों ने जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मुख्य अभियंता से वार्ता की। वार्ता में मुख्य अभियंता ने किसानों को रेगुलेशन बनाकर पानी देने की बात कही। वार्ता के बाद किसानों का प्रतिनिधिमंडल मौके पर रवाना हो गया। जयपुर में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेहरू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। जयपुर में आकेड़ा बांध से खनन माफिया लगातार रेत की तस्करी कर रहे हैं और जिम्मेदार आंख मूंदकर बैठे। बूंदी के लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र के दौरे पर आए सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। लोकसभा स्पीकर ने कस्बे में जूता चप्पल की मरम्मत करने वालों को छाता बांटा। ओम बिरला के हाथों छाता पाकर श्रमवीरों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान विधायक चंद्रकांता मेघवाल, जिला भाजपा अध्यक्ष चीतरलाल राणा मौजूद रहे। जयपुर में महिला थाने के बाहर आवेदन देने आए दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गया। मामले को बढ़ता देख पुलिसकर्मी ने दोनों पक्षों को जमकर लताड़ा। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा प्रतापगढ़ जिले के दौरे पर रहे। वहां सर्किट हाउस पहुंचने के बाद सामाजिक संगठनों की ओर से उनका स्वागत किया गया। धौलपुर में ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने महज 72 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने मृतका की हत्या करने वाले उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने एक गांव के आवंटित नंदीशाला में भूमि पूजन किया। इस दौरान जनसभा में कटारिया ने राज्य सरकार का आभार प्रकट किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।